राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम से मत रख लेना। दशरथ के जब कोई पैदा नहीं हुआ था तभी भी राम नाम इस मौजूद जगत में था। पहले भी, उससे पहले राम हो चुके हैं, ऐसे प्रमाण हैं। परशुराम आदि तो हुए और भी हुए, तभी तो अच्छा नाम चुन करके रखा दशरथ जी ने राम। राम शब्द बड़ा सनातन और पुरातन है। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। राम का शब्द अलौकिक शब्द है, इसलिए इसकी विशेष कृपा है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे रामू। उस पावन नाम का सुमरन करते दशरथ नंदन राम वश में हो गए। वो राम शब्द है। दशरथ नंदन राम से अगर जोड़ोगे तो सीमित हो जाओगे, लेकिन राम नाम असीमित है। मैं तो कहूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दशरथ नंदन राम का चरित्र भी ठीक से नहीं लिखा। अपने विचारधारा, अपना उपदेश उनने लिखा है, धुआंधार लिखा है। जो उन्हें कहना चाहा, जो संसार को देना चाहा, वो संदेश गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बहाने दे डाला। रामचरित तो बहुत संक्षेप कर दिया, उस घटना का सही से व्याकरण नहीं किया। एक सूर्पणखा आती है, विनय करती है शादी के लिए। एक बुद्ध पुरुष का भी ये कर्तव्य नहीं बनता कि उसको आज्ञा दे दें नाक कान काटने की। वो तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, समदर्शी हैं, शीलबंद हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि नाक काट लो? इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, उसने तो विनय किया था। कोई प्रहार तो नहीं किया था, कोई धनुष बाण या फरसा लेकर के तो नहीं आई थी सूर्पणखा। केवल इतना विनय किया कि मेरे साथ शादी कर लो, तुमसे सुंदर वर मुझे दुनिया में नहीं दिखाई पड़ता। इतने में वो आक्रोशित हो जाएं और राम लक्ष्मण को कह दें कि इसकी नाक काट लो, असंभव है। उस विकट परिस्थिति का वर्णन ठीक नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं कहा होगा, कुछ और घटना घटी होगी उस समय, तब लक्ष्मण को विवश होना पड़ा नाक कान काटने पर। ऐसी ही घटना मिलती है कि धोबी के कहने से गर्भवती स्त्री को, सीता को जंगल में छोड़ दें राम। ये बुद्ध पुरुष का काम तो नहीं हो सकता। यहाँ भी चूक कर दी है गोस्वामी जी ने। लिखने में बहुत जगह चूक हुई हैं, क्योंकि गोस्वामी जी को अपनी बात कहनी थी तो रामायण के माध्यम से उनने रामचरितमानस ने, गोस्वामी तुलसीदास चरितमानस लिखा। उनने अपने चरित्र का वर्णन ज्यादा किया है, अपनी विचारधारा ज्यादा ठोकी है, अपना संदेश, अपना उपदेश देने में कसर नहीं छोड़ी। राम का वर्णन ठीक से कर पाए हूं, मैं मानता नहीं हूं इस बात को। ये अलग बात है, महापुरुष उन चौपाइयों में से भी कुछ सकारात्मक संदेश निकाल लेते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का संदेश व्यक्तिगत संदेश है। बात केवल इतनी नहीं होगी कि सीता जी ने कहा सोने का मृग है, उसको लेके आओ तो अयोध्या में चलेंगे तो कोई निशानी ले जाएंगे, इतनी बात के पीछे राम दौड़ पड़े हो। नहीं 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 नहीं, बात कुछ और भी होगी। सीता जी कहें और राम दौड़ जाएं, वो भी सोने के मृग के लिए। घटना क्या रही होगी समझ में नहीं आती, लेकिन समझाए कौन? गोस्वामी जी तो अपना संदेश देने में लगे हैं। थोड़ी सी बात रामायण की ली, फिर अपनी बात कहना शुरू कर दी। थोड़ी सी बात फिर रामायण की ली, भले कितनी भी संक्षेप रामायण करनी पड़े तो कर दी, लेकिन अपना उपदेश, अपना उपदेश, अपना संदेश, अपना चरितार्थ ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये स्वाभाविक है, कोई किसी का चरित्र का वर्णन करे तो उसमें उसे वही दिखाई दे पड़ता है जैसा वो खुद होता है। उसके साथ साथ वो अपना चरित्र का वर्णन भी कर रहा है। मैं तो एक बात कहूँ कि राम नाम का सुमरन तो करो, लेकिन रामायण को याद करके नहीं। राम शब्द अनंत है, राम शब्द अखंड ब्रह्मांड नायक है, राम शब्द सर्वशक्तिमान है। फिर तुम्हें राम में दशरथ नंदन राम नहीं, देवकी नंदन वासुदेव भी दिखना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखना चाहिए। अखंड ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होता, उसी में विलय हो जाता है। वो तत्व है राम। राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम